हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट को। और इस चैप्टर को हम बड़े ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं तो यह क्लास आपके लिए है। इस चैप्टर में हम प्रश्नों को और कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? वर्ग और घन। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्या? स्क्वायर और क्यूब। वर्ग और घन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हम वर्ग को और घन को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? सम संख्याएं। तो सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से विभाजित हो। तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 8, 6, ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? सम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवन नंबर। ठीक है, इनमें 2 का भाग चला जाएगा। जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग चला जाता है। हाँ, चला जाता है। 4 में भी जाता है, 8 में भी और 6 में भी। तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी? सम संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ये कैसी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। और भी देखते हैं, जैसे 37, 39, 41। इनमें 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो कैसी संख्याएं जी? विषम संख्याएं। विषम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक है, जिनमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या है, और जिनमें 2 का भाग ना जाए वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप जान चुके हैं। अब देखते हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं या 1 से शुरू होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3 आदि। यहां भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, सम संख्याएं वह जो 2 से भाग जाए। विषम संख्या जिनमें 2 का भाग ना जाए। और प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं या स्टार्ट होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक? अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3 कौन सी संख्या कहलाएंगी जी? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। नंबर जो 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो 0 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जो 2 से विभाजित हों, सम संख्याएं। जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। सम संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, विषम संख्या के बारे में, और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में क्या है, हम बेसिक चीजों को जान चुके हैं। अब देखते हैं हम क्या भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं और अभाज्य संख्याएं
क्या कहलाती हैं। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर या गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 और 9, 12, 16, 20 आदि। ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या स्वयं से कटे या 1 से कटे, वे संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे 4 है, 4 में देखो एक से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा। कितने फैक्टर निकल के आए, 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के आए, तो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। जैसे 33 कितने से जाता है, 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा और 33 का भी भाग जाएगा। ठीक है। कितने फैक्टर निकल के आए, 4 फैक्टर। तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनके केवल क्या है, 2 गुणनखंड होते हैं या वह स्वयं से या 1 से विभाजित हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, तो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 7 1 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, तो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। जैसे 9 है, तो 9 कौन सी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य। तो देखते हैं, 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा। कितने गुणनखंड निकल के आए, फैक्टर 3, 1 3 9। तो क्या कहा था, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। और ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या था, वर्ग और घन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है, वर्ग और घन। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर, और घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। स्क्वायर आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या पर कितने की घात, 2 की घात, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जिस संख्या पर 2 की घात होगी उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। क्या है वर्ग की परिभाषा, किसी संख्या का, क्या है, किसी संख्या का स्वयं से गुणा करने पर, क्या है, कोई भी संख्या है उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। जैसे n का वर्ग, जैसे n का वर्ग, तो क्या है, उसी संख्या, संख्या कौन है, n का उसी संख्या से, तो n का n से गुणा करने पर, n का n से गुणा करने पर क्या होगा, n स्क्वायर। तो यह क्या है, n का वर्ग निकल के आ गया कि n का वर्ग क्या होगा, n स्क्वायर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 7 क्या है, इसका अगर वर्ग निकालना तो किस तरीके से निकालते हैं, देखते हैं परिभाषा के अनुसार। किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब 7 का, स्वयं से गुणा, मतलब
संख्या कौन है 7, तो 7 का स्वयं से गुणा, 7 का स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना होगा 49। प्राप्त संख्या को क्या बोलेंगे वर्ग कहेंगे, तो क्या आ गया 49। तो 7 का वर्ग क्या हो गया 49। ठीक है, या इस तरीके से भी कर सकते हैं 7 का वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या कहा था 2 की घात, उस संख्या पर क्या है 2 की घात, 2 की घात चढ़ाएंगे, जैसे 7 का निकालेंगे 7 बराबर 7 का स्क्वायर वर्ग, तो कितना आएगा, इसको 2 बार करेंगे 7 गुणे 7, तो कितना आ गया 49। तो 7 का वर्ग क्या कहलाया 49। ठीक है, इसी प्रकार 9 का वर्ग निकालना हो तो किस प्रकार से कहेंगे, 9 का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या का गुणा, तो 9 गुणे 9 कितना हो गया 81, क्या हो गया 81। तो 9 का वर्ग कितना हो गया 81। ठीक इसी प्रकार 11 का वर्ग देखेंगे तो 11 का वर्ग कितना होगा 11 गुणे 11 कितना आ गया 121। तो 11 का वर्ग कितना आएगा 121, 11 का वर्ग कितना 121। ठीक है, अब आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। अब एक महान गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के अनुसार हम क्या है वर्ग की परिभाषा को समझते हैं। अब हम आर्यभट्ट के अनुसार वर्ग की क्या है परिभाषा देखेंगे। देखते हैं आर्यभट्ट के अनुसार एक समान भुजाओं वाली, क्या है एक समान भुजाओं वाली, जिसकी भुजाएं कैसी हैं समान है, भुजाओं वाली कैसी आकृति है वर्गाकार आकृति, एवं उसके क्षेत्रफल को दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाती है वर्ग कहलाती है। ठीक है, या दो एक समान संख्याओं का क्या है गुणनफल क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। क्या है क्या वर्गाकार आकृति है चारों, तो हम किस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले क्षेत्रफल देखते हैं। यह क्या है वर्ग, एक भुजा इसकी अगर 6 दी गई है तो चारों भुजाएं कैसी होती हैं वर्ग की समान होती हैं, तो यह भी 6 होगी, यह भी 6 होगी, यह भी 6 होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या पड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पड़ा है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या पड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पड़ा है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता, इसको इस तरीके से लिख सकते 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 36। ठीक है, क्या हो गया 36। तो हमने क्या पढ़ा था वर्ग की पिछली परिभाषा कि किसी संख्या का उसी संख्या से, तो किसी संख्या मतलब 6 का वर्ग निकालना है, भुजा यहाँ कितनी दी गई थी 6, तो उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर क्या होता है वर्ग निकल के आता है। ठीक उसी प्रकार क्या है वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक है, अगर वर्ग की एक भुजा दी गई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं कि उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या है वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या है वर्ग निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं हम वर्ग निकालते हैं। जैसे पिछली परिभाषा क्या पढ़ी कि किसी संख्या मतलब 7 है, 7 का उसी संख्या से माने 7 का 7 से गुणा, 7 का 7 से गुणा क्या है वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यही परिभाषा क्या आर्यभट्ट ने दी थी, लेकिन उन्होंने क्या है एक वर्ग के रूप में दी थी कि जिस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं ठीक उसी प्रकार से हम क्या है वर्ग निकालते हैं। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि वर्ग क्या कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। अभी हमने समझा वर्ग किसे कहते हैं और आर्यभट्ट के अनुसार वर्ग की परिभाषा को समझा है, और हम सम संख्याएं विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी समझ चुके हैं। अब हम वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य, पहला तथ्य क्या है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 1 4 9 16 आदि। जिस प्रकार से देखते हैं 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है
4। यह सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इनके वर्ग क्या कहलाएंगे? पूर्ण वर्ग कहलाएंगे। जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो वह क्या कहलाएंगे? पूर्ण वर्ग कहलाएंगे। अब प्रश्न यह आता है कि पूर्ण वर्ग किस तरीके से पहचाने? तो पूर्ण वर्ग की परिभाषा क्या है? एक संख्या पूर्ण वर्ग होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों क्या है? जब उसके अभाज्य गुणनखंडों के दो समान सामूहिक संख्याओं में क्या है? विभाजित कर दिया जाए। किस प्रकार से? जैसे 16 है, 16 के क्या करेंगे? गुणनखंड। कितने से जाता है इसमें? 16 में भाग 2 से। कितनी बार गया? 8 बार। फिर 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 से 2 बार और 1 बार। तो 16 के गुणनखंड क्या निकल के आई? 2 गुणे 2। कितनी बार 2 आए? 4 बार। क्या कहा था? दो समान समूहों में। दो समान समूहों में मतलब दो दो का क्या बनाना है? जोड़ा, समान संख्या का। एक जोड़ा यह बन गया, एक जोड़ा यह बन गया। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? जोड़ा को 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर 2। 2 गुणे 2 ब्रैकेट के ऊपर क्या है? वर्ग। तो क्या है? 2 गुणे 2 कितना होगा? 4। 4 का वर्ग कितना आएगा? 16। तो 16 क्या है? पूर्ण वर्ग है। जैसे 36, 36 को तोड़ेंगे, कितने से जाएगा? 2 से। कितनी बार? 18 बार। फिर 2 से जाएगा, कितनी बार? 9 बार। फिर कितनी 3 से जाएगा, कितनी बार? 3 बार। और फिर 3 से जाएगा, कितनी बार? 1 बार। तो 36 के क्या गुणनखंड निकल के आए? 2 3। ठीक है। 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या करना है? दो सामूहिक समान संख्याओं को क्या बनाना है? समूह बनाना है। तो 2 का समूह यह बन गया और 3 का यह समूह। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो घात कितने की आएगी? 2 की। गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार। समूह कितने के बनाना है? 2 2 के बनाना है। तो 3 की पावर 2। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 2। 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। ठीक है। जिसमें समूह बन जाए, क्या है? जिस वर्ग के फैक्टर करने पर क्या है? समूह बन जाए, वह क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग कहलाएगी। ठीक है। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या है? समझ आ गया होगा। अब कुछ और फैक्टों को भी देखते हैं। अभी हमने कुछ फैक्टों को समझा, अब बाकी फैक्टों को देखते हैं। जैसे तीसरा फैक्ट क्या है? यदि कोई संख्या क्या है? यदि कोई संख्या वर्ग है, क्या है? वर्ग है, तो उसके इकाई का अंक संभवतः क्या है? संभव है कि इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और क्या है? 9 भी हो सकता है। ठीक है। संभवता है कि मतलब किसी भी संख्या के वर्ग है तो उसका इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं? संभावना है कि ये सब अंक हो सकते हैं। ठीक है। चौथा फैक्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या क्या है? यदि किसी संख्या की इकाई के अंक क्या है? 2 हैं, 3 हैं और क्या है? 7 हैं और 8 हैं, तो वह संख्या क्या होगी? वर्ग नहीं होगी। यह क्लियर है चौथा फैक्ट। यदि इकाई के अंक पर क्या है? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो ये संख्याएं कभी भी क्या नहीं हो सकती हैं? वर्ग नहीं हो सकती हैं।
देखो चेक करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1 का वर्ग क्या होता, 1। 2 का वर्ग क्या होता, 4। 3 का वर्ग क्या होता, 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। देखो इनकी इकाई के अंक क्या है, 1 है, यहाँ से 1 4 9, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते, यही हुआ इकाई का अंक। 1 4 9 और फिर 6 और फिर 5 क्या है, इकाई के अंक चेक करते हैं। इकाई अंक क्या क्या है, 1 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 9 भी हो सकता, 6 भी हो सकता और 5 भी हो सकता और क्या है, 0 भी हो सकता है। यह क्या है, संभव है कि किसी भी संख्या का वर्ग होगा तो उसके इकाई के अंक क्या होंगे, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 या 0 हो सकते हैं। क्या है, हो सकते हैं। लेकिन यह पहचान सकते हैं कि यह संख्या वर्ग है कि नहीं है अगर उसके इकाई के अंक क्या हों, इकाई के अंक क्या हों, 2 3 7 और 8। अगर किसी भी संख्या का वर्ग है और उसके इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह क्लियरली है कि वह क्या है, वर्ग नहीं है। ठीक है, जैसे 247 यह किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है, 7 है। अगर इकाई का अंक 7 है तो वह क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे ठीक है, 36 है, इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो क्या फैक्ट देखा हमने कि इकाई का अंक 1 4 9 6 5 0 संभवता हो सकता है कि वह क्या हो, वर्ग हो। लेकिन 36 हमको पता है कि हाँ 6 का वर्ग होता है, तो बता दिया कि हाँ कि 36 6 का वर्ग है। लेकिन 26 में भी तो आता है 6, तो यह क्या है, वर्ग हो सकता है। 26 किसी का वर्ग है, किसी का भी वर्ग नहीं है। तो क्या कहा था, संभवता है कि अगर इकाई का अंक 1 4 9 6 5 0 हो तो हो सकता है कि वह किसी न किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो। क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो हम क्लियर कह सकते हैं कि यह किसी भी संख्या का क्या है, वर्ग नहीं है। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है, समझ आ गया होगा वर्ग के बारे में। वर्ग के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सब सारी कॉन्सेप्ट को क्या है, समझ चुके हैं। अब हम क्या है, वर्गमूल को समझेंगे। अब वर्गमूल को समझते हैं। वर्गमूल क्या है, वर्ग का क्या होता है, उल्टा होता है। इसे किससे दर्शाते हैं, अंडर रूट से दर्शाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से इसे किससे दर्शाते हैं, अंडर रूट से दर्शाते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो समझते हैं। जैसे 25 है, 25 अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, तो कैसे निकालते हैं, 25 के क्या है, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, 25 के फैक्टर। कितने से भाग जाएगा, 2 से जाता नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से, 5 5 बार और 5 और 5। ठीक है, फैक्टर क्या निकल के आई, 5 गुणे 5। ठीक है, अगर इस अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं लगा है, क्या है, यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा ना, ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि अंडर रूट से समान संख्या के क्या, समान संख्या के
दो दो के क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, और उसमें से एक बाहर निकल आता है। ठीक है, वही उसका क्या होता है, वर्गमूल होता है। जैसे 5 क्या है, 2 बार है, तो क्या बन गया, जोड़ा बन गया। इसमें से क्या है, एक 5 बाहर निकल के आ जाए, तो 5 एक बाहर निकल के आ गया, तो यह क्या हो गया, √25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 256, 256 का वर्गमूल, 256 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, पहले क्या करेंगे, 256 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कहते हैं 256 कितने से भाग जाएगा, 2 से, एक बार, 2 बार और 8 बार। अगर किसी पे भाग बनता नहीं है तो इस प्रकार से कर लेना, 256 भागे कितनी, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 5, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1, 6, 2 8 16। तो भागफल कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने का भाग चला जाएगा, 2 का, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 2 चौक 8, कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार और 2 बार। फिर जाएगा 2 से कितनी बार, 1 बार और 6 बार। ठीक है, अब 16 की फैक्टर कितनी, 2 से फिर जाएगा 8 बार। ठीक है, फिर 2 से जाएगा कितनी बार, 4 बार। फिर 2 से जाएगा 2 बार, और फिर 2 से जाएगा कितनी बार, 1 बार। ठीक है, कितने फैक्टर निकल के आए, √ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार क्या लिखना है, 2, 2 3 4 5 6 7 और 8। वर्गमूल में क्या करना होता है, समान संख्या के दो दो के क्या बनाना पड़ता है, जोड़े। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा यह बन गया, एक जोड़ा यह और एक जोड़ा यह। कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े। प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक क्या है, बाहर निकल आएगा। जैसे इस जोड़े में से 2 निकलेगा, इस जोड़े में से 2 निकलेगा, इस जोड़े में से 2 निकलेगा, और इस जोड़े में से 2 निकलेगा। तो कितना निकल के आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो √256 किसका वर्गमूल है, 16 का। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरीके से क्या है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब क्या है, हम वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे किसी वर्ग का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की क्या है, भुजा ज्ञात करना। तो हमने आर्यभट्ट के अनुसार वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा है, तो उसी तरीके से करना है। देखो किस प्रकार से, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, आर्यभट्ट के अनुसार भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 49, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है, भुजा निकालना है। यहाँ का क्या निकालना है, भुजा निकालना है। यह क्या दिया गया है, किसी भी संख्या का क्या दिया गया है, यह वर्ग दिया गया है। तो हमें क्या है, मूल संख्या, माने मूल संख्या क्या है, ज्ञात करना है। इस पर वर्ग क्या है, इस पर घात चढ़ी है ना, तो अगर इसकी घात को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है। किस प्रकार से, भुजा बराबर √49। ठीक है, अगर किसी भी संख्या पर वर्ग चढ़ा है, उसका वर्ग हटाएंगे तो बराबर की उस साइड वाली संख्या पर क्या आ जाता है, √ आ जाता है। ठीक है, किस प्रकार से निकालते हैं, 49 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 × 7,
अगर इसके फैक्टर भी करेंगे तो 7 से जाएगा, फिर एक बार 7 से जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो गया 7 गुणे 7। तो वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, समान संख्या का क्या जोड़ा बनाते हैं। तो किसका जोड़ा बना है यहाँ पर 7 का, तो एक 7 बाहर निकल आएगा, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही प्रश्न में क्या है पूछा था, यही क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, अब अगला क्या है 64 का वर्गमूल क्या होगा। क्या है 64 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, इसको भी निकालते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसको क्या है साफ कर देते हैं। ठीक है, क्या है 64 का क्या निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल को किस प्रकार से लिख सकते हैं √64। 64 का किस तरीके से निकलता है वर्गमूल, 64 के क्या करेंगे फैक्टर, फैक्टर कहते हैं। 2 से जाएगा कितनी बार 3 बार 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार 6 बार, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्या फैक्टर निकल के आए, तो यहाँ लिखना है √ 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या है 2 का गुणा, कितनी बार 1 2 3 4 5 6। क्या करना है जोड़ा बनाना है समान संख्याओं की, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, इसमें से एक, इसमें से 2 निकल के आ गया, एक इसमें से 2 निकल, कितना आ गया 8। ठीक है, 64 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया 8। कोई भी संख्या वर्गमूल से निकलती है तो वह किस में आती है प्लस में और माइनस दोनों में आती है। ठीक है, किस प्रकार से समझते हैं, जैसे √64 है तो इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा +-8, लेकिन हम हमेशा पढ़ते किसके बारे में प्लस के बारे में, इसलिए किस तरीके से भी आ सकता है। देखो अगर माइनस माइनस लेंगे संख्या तो -8 गुणे -8 करेंगे तब भी 64 होगा प्लस का, और +8 गुणे 8 करेंगे तब भी क्या आएगा 64 ही आएगा। इसलिए हम क्या है जब वर्गमूल निकालते हैं तो +-8 कर देते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या सिर्फ प्लस प्लस के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है हम प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी में प्रश्नावली नहीं दी गई है, प्रश्नावली के बदले क्या दिया गया है आइए जाने। ठीक है, उसी के प्रश्नों को क्या है सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। जो संख्याएं नीचे दी गई हैं उनमें से क्या ज्ञात करना है कि ये संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चेक करते हैं, हमने क्या पढ़ा था अभी कि इकाई के अंक पर क्या है, क्या पढ़ा था इकाई के अंक पर 2 3 7 और 8 अगर ये संख्याएं हैं तो वह दी गई संख्याएं क्या नहीं होंगी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो पहली क्या है 232, इसका इकाई का अंक क्या है 2 है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं 2048, इसका इकाई का अंक क्या है 8। तो 8 क्या है किसी भी संख्या के वर्ग में अगर इकाई के अंक 2 3 7 8 हैं तो वे संख्या क्या कहलाती हैं पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है।
नहीं है। तीसरी संख्या क्या है? 1027। 1027 इकाई का अंक क्या है? 7। तो यह भी क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है। अगली क्या है? 1089। 1089 यह क्या है? इकाई का अंक क्या है? 9 है। यहाँ पर दिया गया 2 3 7 8, तो हमें पता चल जाता है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन इकाई का अंक क्या पड़ा था कि 0, इन सभी संख्याओं को छोड़कर जो भी अंक आए वह पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। तो यह क्या हो गई? पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग है। ठीक है। इकाई के अंक पर 2 3 7 8 आते हैं तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती हैं। और इन सभी अंकों को छोड़ के जो भी इकाई का अंक आए वह पूर्ण वर्ग होने की संभावना व्यक्त करता है। इसके इकाई के अंक पर क्या है? 9 है, तो यह पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है। यही पूछा था कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। नहीं तो इसके क्या करते? फैक्टर करते। फैक्टर से चेक कर लेते कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर में से इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा, इनका वर्ग निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकाल सकते हैं देखते हैं। जैसे 64 64 का क्या करना है? वर्ग। और क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से कहेंगे 64 गुणे 64। ठीक है। किस तरीके से निकाल सकते हैं? 4 का गुणा 4 में कहेंगे तो क्या आना? 4 चौको 16। ठीक है। 4 का गुणा फिर इसमें करेंगे, कुछ भी संख्या आ सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? नीचे क्या लगाते हैं? 31 का निशान। ठीक है। फिर 6 का गुणा करते हैं। यहाँ पहली संख्या का पहली से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या है? 6। यहाँ पर भी अगर 6 का भी गुणा पूरा कर देंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या आए तब भी नीचे क्या है? इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है। तो 64 का जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्या कह सकते हैं? इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है। ठीक है। 64 का क्या है? इकाई का अंक क्या है? 6 है। ठीक उसी प्रकार से क्या है फिर? 108। 108 का क्या करना? स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे? 108 गुणे 108। 8 8 को क्या करेंगे? 8 नहीं 64। 64 की क्या आएगा? 4। फिर आगे कोई भी संख्या आ जाए तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। तीसरा कौन सा है? 292। 292 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 292 गुणे 292। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 4। ठीक है। अब अगला क्या है? 36। 36 का स्क्वायर कहेंगे तो कैसे करते? 36 गुणे 36। इसका इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक का गुणा करेंगे तो 6 छंग 36। 36 की 6 आना है। तो 6 क्या है? इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया? 6। क्या पूछा था कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी इकाई के अंक पर क्या है? 4। तो कौन कौन सी है? 108 और 292 क्या है? जिनकी इकाई के अंक पर क्या आता है? 4 आता है। ठीक है। अब अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का क्या है? इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 125 का स्क्वायर 15,625 है तो 126 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो उससे पहले क्या है? हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्या है? इसको समझेंगे। क्या है? प्रथम 5 विषम संख्या क्या है? प्रथम 5 विषम संख्या क्या होती? 1 होता, 3 होता, 5 7 9। कितनी हो गई? 1 3 4 5 7। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? क्या कहना है? योग कितना आता है? 5।
ठीक है। अकेली अगर हम 5 का वर्ग करते, 5 का वर्ग करते तो कितना आता है 25। ठीक है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग करते हैं तब भी 25 आता है। अकेली 5 का भी योग करें वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25। मतलब क्या है 5 का वर्ग प्रथम 5 विषम संख्याओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है। अगर हम 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 36। अगर हम प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग कर दें तो कितना आएगा तब भी 36 आएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या है यह प्रश्न है 125 का स्क्वायर कितना है 15,625। ठीक है। तो इसके लिए क्या है एक फॉर्मूला है विषम संख्या बराबर विषम संख्या क्या होता है 2n-1। इससे क्या है 126वीं संख्या क्या है निकल के आ जाएगी और 126वीं संख्या निकल के आ जाएगी तो 125 संख्याओं का क्या है योग हमें क्या है दिया गया है। और अगर 126वीं संख्या भी निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो क्या है 126 का क्या है वर्ग निकल के आ जाएगा। तो क्या है विषम संख्या कौन सी की निकालना है 126। तो 2 गुणे 126 माइनस 1 तो कितना आएगा 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 और माइनस 1 तो कितना बचा 251। अगर हम 15,625 में प्लस 251 जोड़ देंगे तो क्या है 126 का वर्ग निकल के आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं किस प्रकार से 15,625 प्लस 251 यही क्या है आंसर। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है चौथा वाला आंसर सही होगा। ठीक है। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्या है सॉल्व करना है। बाकी प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।